नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। बीते दिन पीएम मोदी ने दौरे के बाद काम को युद्ध स्तर पर कराने के निर्देश दिए थे। वहीं रेल मंत्री भी पूरे दिन घटनास्थल पर मौजूद रहे, जिसके बाद अब पटरियों को बिछाने का काम भी शुरू कर दिया है। रेल मंत्री का कहना है कि अगले बुधवार तक गाड़ियों का संचालन सुचारू तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस हादसे के बाद कवच रक्षा प्रणाली पर भी चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद अब हालत सुधरने लगे हैं। इस हादसे में 280 लोगों ने जान गंवाई, जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें राहत और बचाव टीम द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इन सबके बीच रेल लाइन को दुरुस्त करने का भी काम शुरू किया गया। बीते दिन पीएम मोदी ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया था, जिसके बाद वे अस्पताल में घायलों से मिलने भी पहुंचे थे। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मोदी ने कड़े शब्दों में कहा था कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पूरे दिन हादसा स्थल पर भी मौजूद रहे और अब हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से गुजर रही थी, जबकि मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी थी, जिसकी थोड़ी देर बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से लूप लाइन पर आ गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कोरोमंडल के कई डिब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गए। इसके साथ ही कई डिब्बे दूसरे ट्रैक पर जा गिरे, जिस पर चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। शुरुआती जांच के मुताबिक हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार 128 किलोमीटर थी, जबकि चेन्नई हावड़ा 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इन दोनों ट्रेनों में कुल 2000 यात्री बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच बताती है कि सिग्नल मिलने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हुई थी, जो मानवीय भूल के संकेतों की ओर इशारा कर रही है। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि जहां यह हादसा हुआ वहां ट्रेन की प्रतिरक्षा प्रणाली कवच नहीं लगी थी। कहा यह भी जा रहा है कि अगर कवच सिस्टम लगा होता तो हादसे को रोका जा सकता था। वहीं अब इस हादसे का असर बाकी ट्रेनों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। हादसे के चलते 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 10 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है, जबकि 39 रेलगाड़ियों के रूट को डायवर्ट कर दिया है। तो वहीं अब इस हादसे के बाद से ही कवच को लेकर चर्चा भी तेज हो गई। माना जा रहा है कि ट्रेन में कवच सिस्टम नहीं लगा था। अगर ये लगा होता तो हादसे को काफी हद तक टाला जा सकता था। रेल मंत्रालय ने पिछले साल कवच सिस्टम की टेस्टिंग की गई थी, जिसका काफी प्रचार भी किया गया था। इसी को लेकर रेल मंत्री का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे कवच की खूबियां गिना रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने खूब प्रचार प्रसार भी किया था। और अब वहीं बात घूम फिर कर सामने आ रही है कि अगर इस ट्रेन में भी कवच सिस्टम लगा होता तो शायद ये हादसा टल जाता। हालांकि कई जानकारों का यह भी कहना है कि कवच पूरी तरह से इन हादसों को रोकने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन अब जरा कवच को लेकर कुछ तथ्य समझ लीजिए। दरअसल कवच एक ऐसा सिस्टम है जो ब्रेक विफल रहने की स्थिति में ब्रेक की गति को नियंत्रित करता है। यह हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो संचार का उपाय करके गति की जानकारी देता रहता है, जो SIL 4 के अनुरूप है, जो सुरक्षा प्रमाणन का हाईएस्ट लेवल है। हर ट्रैक के लिए ट्रैक और स्टेशन यार्ड पर RFID टैग दिए जाते हैं और ट्रैक की पहचान ट्रेनों के स्थान और ट्रेन की दिशा की पहचान के लिए सिग्नल देता है। वही बात अगर उसके ऊपर आने वाले खर्च की करें तो प्रति किलोमीटर 50 रुपए की लागत आएगी। देश में 70,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक, 7,000 रेल स्टेशन और 15,000 रेलवे क्रॉसिंग है, जिनको कवच से जोड़ने के लिए 1 लाख करोड़ के बजट की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद रेलवे की यात्रा को तकनीक के माध्यम से सुरक्षित बनाया जा सकेगा। बहरहाल इस हादसे के बाद सरकार पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं, जिनके जवाब हादसे की रिपोर्ट पर ही सामने आ सकेगी। लेकिन जिस रूट पर भारतीय इतिहास की भीषण दुर्घटना घटी है उस पर कवच नहीं है।
70,000 किलोमीटर के रूट को कवर करने के लिए 10 लाख करोड़ के बजट की जरूरत है, लेकिन डबल इंजन की बात करने वाली सरकार ने अब तक 2022 और 23 में इस पर केवल 273 करोड़ रुपए ही खर्च का प्रावधान किया गया। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर इतने कम खर्च में इस कवच रूपी टेक्नोलॉजी को कैसे लागू किया जा सकता है। इस हादसे के बाद लोगों को एक बार फिर ट्रेन यात्रा करने में हिचकिचाहट होने लगी है। सुरक्षित रेल के दावे को इस हादसे ने गंभीर चोट पहुंचाई है। ऐसे में जरूरी ये है कि सरकार विकास के साथ साथ सुरक्षा भी ध्यान दे ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।